everyone, welcome to our YouTube channel. I'm Dr. Garima Vishwas, antenatal and postnatal fitness expert and specialized in pelvic floor rehab and pregnancy wellness. तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू हील आफ्टर चाइल्ड बर्थ, क्योंकि बहुत सारी मदर्स की एक क्वेरी होती है कि अब मेरे अंदर पहले जैसी स्ट्रेंथ नहीं रही, मुझे नी पेन, बैक पेन, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को और मैं अपनी एनर्जी को रिस्टोर कैसे करूं। तो इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डाइट, रेस्ट एंड एक्सरसाइजेज, ये तीन चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है पोस्ट नेटल हीलिंग फेज में, जिसमें हमने डाइट की और रेस्ट की क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमने डिटेल में बात की थी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो एक्सरसाइजेस का पार्ट मिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो ये है कि पोस्ट डिलीवरी एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा मिस होती है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, वो है pelvic floor rehabilitation। अब pelvic floor rehabilitation होता क्या है? तो ये होता है हमारा पेल्विस, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में पेल्विस या पेल्विक बोन बोलते हैं। तो ये इस तरीके से सिचुएटेड होती है एंड ये जो पेल्विक होता है, इस पेल्विक का अगर हम ये देखें तो ये इसका रूफ है जिसे हम छत कहते हैं और ये इसका फ्लोर है। अब इस पेल्विस का जो फ्लोर बना रही है मसल्स, उसे हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स। अब ये जो pelvic floor muscles हैं, इसमें आप देखते हैं आपका वेजाइना है एंड एनस है। अब इस pelvic floor muscle का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, लाइक हमारा यूट्रस, ब्लैडर, रेक्टम। तो pelvic floor muscle इन हमारे सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये जो यूट्रस पहले नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में 50 ग्राम्स का था और ये पेल्विक ऑर्गन है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ते जाती है, यूट्रस का वेट बढ़ता जाता है और यूट्रस जो है वो पेल्विक ऑर्गन से एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। तो इन सब प्रोसेस में ये जो पेल्विक फ्लोर मसल होती है वो एक्सेसिव स्ट्रेच में जाती है। दैट मीन्स कि वो अपनी लिमिट से बहुत ज्यादा स्ट्रेच होती है और अपनी लिमिट से बहुत ज्यादा स्ट्रेच होने के कारण ये पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो वीकनेस में चली जाती है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉमन है। इसलिए हम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ही मैं अपने हर स्टूडेंट्स को pelvic floor strengthening exercises सिखाते हैं। pelvic floor strengthening exercises वैसे तो हमें स्टार्टिंग से ही, जिस दिन से आपने कंसीव किया है उस दिन से हम 34th वीक तक pelvic floor strengthening करते हैं एंड 34 वीक के बाद हम उसके रिलैक्सेशन पे काम करते हैं। अब क्योंकि ये pelvic floor मसल जो होती है वो ड्यूरिंग द 9 month ऑफ प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी, ये जो मसल्स है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेन में जाती है। एंड सेकेंडली जो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में कट लगता है, जैसे हम इपिजोटोमी कहते हैं, वो भी इस pelvic floor मसल्स पे लगता है। अब ये पहले तो अपनी लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच हो रही है, सेकेंडली इनके ऊपर और ज्यादा वेट पड़ रहा है, तीसरा नॉर्मल लेबर के टाइम में इन पे जो कट लगा। अब इन तीन चीजों की वजह से इस pelvic floor मसल में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। अब अगर pelvic floor मसल वीक है तो क्या होगा? आपको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होगी, छींकने में, खांसने में, एक्सरसाइज करते समय यूरिन लीक का होना। और अगर अभी आपको नहीं हो रही है तो जैसे जैसे आप मीनोपॉजल फेज के पास, एज के पास पहुंचेंगे तो ये प्रॉब्लम सडनली बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए पोस्ट डिलीवरी सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है इस pelvic floor मसल को स्ट्रेंथन करना। अगर आप एक ऐसी मदर हैं जिनकी डिलीवरी नॉर्मल वेजाइनल मोड के थ्रू हुई है तो इस केस में तो आपको डेफिनेटली ये एक्सरसाइज करना ही करना चाहिए। ये pelvic floor मसल एक और चीज राइज करती है जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो इसलिए इस pelvic floor मसल का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक फीमेल की लाइफ में। बट इसके बावजूद ये जो मसल है ये सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होती है।
बहुत फीमेल्स को तो ये पता भी नहीं है कि ऐसी कोई मसल होती है जिसकी हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है। इसलिए ये आज का वीडियो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी है उन सारी मदर्स में जिन्होंने अभी जस्ट पोस्ट डिलीवरी फेज में इंटर किया है, क्योंकि इस पेल्विक फ्लोर मसल की वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ऑर्गन का प्रोलैप्स होना जिसे हम कहते हैं, कई लोगों का आपने सुना होगा कि बच्चेदानी नीचे की तरफ आ गई है, कई लोग यूरिन बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाते हैं या सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं। इन सब का एक बहुत कॉमन रीजन है पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस। तो इसलिए पोस्ट डिलीवरी आपको पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। अब पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कैसे करनी है और किस तरीके से करनी है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। चलिए देखते हैं कि पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और आज जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ वो बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। इसका नाम आप सबने सुना होगा, कीगल्स एक्सरसाइज। लेकिन कीगल एक्सरसाइज को भी करने का एक करेक्ट वे है। अगर आप उस वे में ही एक्सरसाइज करेंगे तो ही आपकी रिकवरी जो है वो अच्छी होगी। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि करेक्ट पोजिशन क्या है और इसे किस तरीके से करना है। तो आपको इस तरीके से लेकर अपने दोनों पैरों को फोल्ड करना है। एंड जब भी आप पैरों को फोल्ड करेंगे और आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों पैर जो है वो वाइडली सेपरेटेड होना चाहिए। ये दोनों पैरों को ज्वाइन नहीं करना है, ये दोनों पैरों को पूरा फैला कर रखना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों पैरों को फैला कर रखने में आपको दर्द हो रहा है तो आप दोनों के साइड में या तो एक तरफ से वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं और एक तरफ से अपने पैरों के नीचे में पिलो या कुशन रख सकते हैं। तो आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए जिसमें आपके लेग्स जो हैं वो कंप्लीटली सेपरेटेड हैं, आपके दोनों हाथ बॉडी के साइड में हैं। और इसके पहले आपको एक एक्सरसाइज करनी है उस मसल को पहचानने के लिए कि आपको स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है। तो ये एक होम एक्सरसाइज प्रोग्राम है। तो आप जब भी यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो मिड फ्लो में, यूरिन के 3 फ्लो होते हैं, इनिशियल, मिड एंड देन एंड फ्लो। तो जब आप मिड फ्लो में हैं तो उस समय आपको यूरिन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना, लाइक 1 and 2 seconds एंड देन रिलीज। अगेन स्टॉप 1, 2 एंड देन रिलीज। तो यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ तो मेरी यूरिन रुक रही है, एंड मैं क्या रिलीज कर रही हूँ तो यूरिन रिलीज हो रही है। तो आपको पहले इस चीज में अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। एंड जब आप उस होमवर्क को कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद आपको इस पोजीशन में आना है। एंड इस टाइम आपको सेम चीज करनी है कि जस्ट ट्राई टू होल्ड योर यूरिन। तो जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे होल्ड योर यूरिन, तो आप अपनी वेजाइनल मसल को स्क्वीज कर रहे हैं और उसे होल्ड कर रहे हैं। बट बेसिक थिंग आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये एक्सरसाइज करेंगे आपके दोनों लेग्स जो हैं वो सेपरेटेड होंगे। आपको अपनी बटक्स का यूज नहीं करना, मतलब बटक्स को किसी तरीके से सिकोड़ना नहीं है, ना ही अपनी सांस को रोक कर रखना है और या पेट को अंदर खींच के रखना है। ये 4 चीजों का आपको बेसिक ध्यान रखना है। अब सिंपली आपको इस तरीके से लेट के जस्ट एज्यूम दैट यू आर ट्राइंग टू होल्ड योर यूरिन। तो इनिशियली हो सकता है कि आप केवल 2 सेकंड के लिए होल्ड कर पाए। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 सेकंड से। 2 सेकंड के लिए हमने होल्ड किया 1, 2, लाइक वी आर ट्राइंग टू होल्ड अवर यूरिन, एंड देन जस्ट रिलीज किया 1, 2 एंड देन अगेन 1, 2 होल्ड किया एंड देन रिलीज किया फॉर 1, 2। तो 2 सेकंड होल्ड एंड देन 2 सेकंड रिलैक्सेशन के आप एटलीस्ट 10 रिपीटेशंस के 2 और 3 सेट्स करेंगे, मतलब टोटल 30 काउंट। और जब आप 30 काउंट कर सकते हैं तो आप धीरे धीरे 60 काउंट पे बढ़ सकते हैं। फिर आप अपनी होल्डिंग को भी बढ़ाइए, 2 काउंट की जगह आप 3 काउंट कर सकते हैं। बट इस एक्सरसाइज को करने के पहले मैंने आपको जो इसका प्रिपरेशन एक्सरसाइज बताई है कि आपको वॉशरूम में यूरिन रिलीज करते समय होल्ड करना है 1, 2 के लिए एंड देन रिलीज करना है। बट जब आप उसको सीख जाएंगे तो फिर आपको वो प्रैक्टिस वॉशरूम में कंटिन्यू नहीं रखनी है। वो जस्ट हमारे ब्रेन को सिखाने के लिए था, ट्रेन करने के लिए था कि हमें ये एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। एंड जब आपको क्लियर हो जाए कि आप क्या कर रहे हो, यूरिन होल्ड हो रही है, क्या कर रहे हो, यूरिन रिलीज हो रही है, तो आप सेम पोजीशन में जस्ट लेके यू कैन होल्ड द यूरिन फॉर 2 seconds एंड देन जस्ट रिलीज। सो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।